नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज जिस तरीके से आपको हमने बताया, पंचायत चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और कुछ ही घंटों में पंचायत जो है आने वाले जो 24 घंटों में कल तक 5 बजे के बाद जो प्रचार का शोर है वो थम हो जाएगा। और इसी बीच में हर प्रत्याशी अपनी तरफ से जो 100% है वो हर लोगों से मिलना चाहता है। और इसी क्रम में जिला परिषद की संख्या जो 5 है, जमशेदपुर प्रखंड का गोविंदपुर, वहाँ से विजय यादव जी लड़ रहे हैं। और ये भी यहाँ ये शंकरपुर बस्ती है, बड़ी दुर्लभ जो है यहाँ पहुँचने में दिक्कत है, इसलिए पहाड़ों के ऊपर में बसी हुई है, सभी बेसिक सुविधाओं से जो है वंचित है। तो आज हम बात ये कर रहे हैं कि अगर जो जनप्रतिनिधि जो लोग खड़े हुए हैं, आखिर उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में लोग क्यों चुने, आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, या आने वाले समय में जब वो जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे। इसी क्रम में विजय यादव जी से भी पूछते हैं कि सर, आपको लोग जनप्रतिनिधि के रूप में, इस इलाके के रूप में जहां आप खड़े हैं, आपने तो देख लिया कि आने के लिए भी ऐसे कई बस्तियां होंगी जिसमें एक ये भी है, तो क्यों लोग आपको चुने। देखिए, जमशेदपुर जिला परिषद संख्या 5 का जो क्षेत्र है, जो 8 पंचायत का और जमशेदपुर स्तर पे हमने अपने 25 वर्षों के जीवन काल में राजनीतिक के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से हम लोगों ने बराबर काम किया है लोगों के बीच में। इसलिए हम लोग आज इन पंचायतों में जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों से पंचायत चुनाव हो रहा है, 2 बार हुआ है पंचायत चुनाव, लेकिन आज तक पूर्ण रूप से पंचायतों को अधिकार नहीं मिला है। कभी फंड नहीं मिला तो कभी जनप्रतिनिधि एक आते हुए पाए गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और पिछले 2 बार से यह महिला सीट के लिए भी रिजर्व था, जमशेदपुर जिला परिषद संख्या 5। तो इस बार सामान्य हुआ है। तो इस बार हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग जो अपने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में समाज के लिए जो काम किया है, बढ़ चढ़ कर किया है, चाहे मजदूरों के लिए काम करने की बात हो, चाहे जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए, हम लोगों ने हमेशा सड़क पर संघर्ष किया है कि ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। चाहे सांसद से, विधायक से, डीसी से, कारपोरेट कंपनी है, सभी जगह ने हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि जनता की इन सब समस्याओं को दूर करना है, और उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। इसलिए आज हम इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं और हम लोगों ने पूरे 8 पंचायतों का दौरा किया, घर घर दौरा कर रहा हूँ। आज भी आप देख रहे होंगे कि गोविंदपुर से सटा हुआ यह शंकरपुर, सनातनपुर बस्ती है, और हर क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं हैं लोगों की हम सुन रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद इन समस्याओं को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे शंकरपुर, सनातनपुर में जो हम अभी आए हैं, तो लोगों की बातों को सुने कि यहाँ पे एक तो जो सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सड़क का मुद्दा है एक यहाँ का, और दूसरा पानी का मुद्दा है, जो कभी काल मोटर ख़राब हो जाता है, लोगों को घर घर तक नल का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ के लोगों ने 2 मुख्य समस्या बताया है। लेकिन हम इन 8 पंचायतों की बात करेंगे तो जैसे गोविंदपुर के जो मुख्य सड़क है वो आप देख रहे हैं कि किसी भी न किसी कारण से अधूरा पड़ा हुआ है, और जो डिस्पेंसरी मोड़ से राम मंदिर तक का रोड है, चाहे आप मार्केट रोड से रेलवे फाटक तक का रोड है, जो गोविंदपुर का आईना है, और आप देख रहे हैं कि वह सड़क अभी तक अधूरा है। पता नहीं हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, किस स्तर पे प्रयास किए नहीं किए, लेकिन रिजल्ट यही है कि हम लोगों ने भी उस सड़क को बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, अभी तक सड़क बना नहीं। कभी जिला के उपायुक्त बोलते हैं कि वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिला है, तो कभी पाइपलाइन डालने का प्रोग्राम है, माने तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक वही है कि अधूरा है। तो ये सब समस्याएं हैं, पहला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा, जो हम तमाम पंचायतों में घूम कर देखें कि साफ सफाई का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग को कचरा फेंकने का कोई जगह सुनिश्चित नहीं है, कचरा निष्पादन करने का कोई जगह निश्चित नहीं है, और बहुत सारे पंचायतों में जो सड़क है उसकी स्थिति खराब है। तो हम तमाम जो हमारे जिला परिषद संख्या में, जो पहला तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जहाँ जहाँ भी सड़क नहीं है, जो सड़क जर्जर है, उनको बनाया जाए। और
जो मौलिक सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उन सब चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। गोविंदपुर की जो प्रमुख जो मांगे हैं कि गोविंदपुर में रेलवे फाटक जो है बराबर ट्रेन आने से जाम हो जाता है, तो वहाँ एक फ्लाईओवर बने। उसके बाद फिर आप को हम बताना चाहते हैं कि जो पेयजल आपूर्ति योजना है उसका भी काम सही रूप से अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे घरों में अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है और पानी से पाइप से पानी लीकेज हो रहा है जो बर्बाद हो रहा है। तो यह सब बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं को लेकर हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। तमाम क्षेत्रों में हम गए, तमाम लोगों से मिले, घर घर जाकर मिले। लोगों के बीच में एक मैसेज है कि विजय यादव आज तक ईमानदारी से जनता के लिए आवाज़ उठाया है और हमने अपने जीवन में जो राजनीति किया, चाहे जो सामाजिक काम कर रहे हैं, वह सेवा भावना के लिए कर रहे हैं। कभी भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से हमारा पृष्ठभूमि नहीं रहा। एक सवाल मेरा इसी पर रहेगा कि तमाम जितने भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार जनप्रतिनिधि बनने के लिए, उनमें से आपको ही क्यों लोग चुने हैं? ऐसा क्या अलग है या कुछ ऐसा आप करेंगे जो बाकी से अलग होगा कि लोग आपको ही वोट करें? देखिए, सबसे बड़ा तो विशेषता ये है और ये पूरे क्षेत्र में चर्चा है हमारे लोगों के बीच में कि विजय कुमार यादव एक अच्छा प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, योग्य प्रत्याशी है। और सबसे मेरी खासियत क्या है कि हमने अपने को जनता के बीच में रहना हमेशा मैंने काम किया है। जनता के बीच में रहते हैं और जनता भी देख रही है कि इस प्रत्याशी के जीतने से हमारी जो समस्याएं हैं उसको अगर हम इनके पास लेके जाएंगे तो ध्यान से सुनेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मेरे को कभी भी लोभ लालच नहीं रहा। हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर राजनीति किया, लेकिन सेवा भावना से किया। हम कभी अपने राजनीतिक पद का व्यवसायीकरण में या ठेकेदारी प्रथा में हम लोगों ने कभी काम नहीं किया। लोग इस बात को, मेरे जो कैरेक्टर है उसकी प्रशंसा करते हैं। और आज भी हम यह कहना चाहते हैं अपने मतदाता भाइयों से, बहनों से कि हमारा अगर हम चुनाव जीत भी गए तो भी हम साधारण रूप से जिस तरह से आज हम जनता की सेवा कर रहे हैं उनके बीच हमेशा उपलब्ध रहेंगे। 24 घंटे जहां मुझे जनता बुलाएगी वहां हम जाएंगे और सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर और सभी पंचायतों में समान रूप से विकास करने का काम करेंगे। यह मेरी प्राथमिकता है। चलिए, धन्यवाद। हमने इनकी राय जानी। जैसे तमाम लोगों की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी राय जानने की कोशिश करें। हाँ, कुछ छूट गया तो बताइए। नहीं तो आज चुनाव का आप देख रहे हैं कि 25 तारीख कल शाम 3 बजे तक हम लोगों को प्रचार करने का अंतिम समय है। मैं जमशेदपुर जिला परिषद संख्या के 5 के तमाम देवतुल्य मतदाताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्रम संख्या 14 है और सीरियल और मेरा छाप चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है। आप तमाम लोग भारी से भारी अपना वोट देकर हमें विजय बनाएं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो विश्वास है उसको कभी टूटने नहीं देंगे और आपके बीच में जब भी कुछ समस्याएं होगी उसको समाधान करने के लिए आपका साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। चलिए, धन्यवाद। और जैसा इन्होंने कहा और तमाम हम उन सवालों को, जो सवाल हमारे और आपके मन में, एक आम मतदाता के मन में होता है कि आखिर जो न्यूट्रल होते हैं, जो किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हुए होते, उनका कोई अपना कैंडिडेट नहीं होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि इन तमाम जो कैंडिडेट खड़े हैं आखिर उन्हें क्या देखकर, किन बातों पर हम वोट करें। हमारी कोशिश उन्हीं बातों को आप तक उनके ही मुँह से सुनने की है, उन सवालों को कि आपको लोग वोट क्यों दें। तो ये कोशिश है, बाकी तय आपको करना है। 27 तारीख को मतदान है, मतदान आप ज़रूर करें। सहयोगी अभिषेक के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।